वली पैगंबर फिरस्ते आए मिले सब संग, ज्यों गुनांग इंद्रिय जुदे जुदे उठ खड़े सब सब अंग, उठ खड़े सब अंग। तो कया माशुक मोहम्मद आशिका पन नाम, बाद्याप हुक्म का कहवत यूं कलाम। परमादरणीय सुंदर साथ जी, सनंद ग्रंथ है और 36 प्रकरण है। 54 नंबर 64-65 मनन कर चुके हैं। प्रसंग है कि श्री राज जी महाराज परब्रह्म परमात्मा जो कुरान के हिसाब से खुदा कहते हैं, उनके नूर अक्षर ब्रह्म है और शत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म नूर है और उनसे सारी सृष्टि रचना हुई है। और उनके सृष्टि में उनकी भाषा से, कुरान के भाषा से, जो हमारे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को जैसे राज जी के दर्शन के पश्चात उन्होंने जो वेद उपनिषद का टर्मिनोलॉजी से क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष, तीन पुरुष समझाया और उत्तम पुरुष के आदेश से अक्षर ब्रह्म द्वारा सृष्टि रची गई। उस सृष्टि में परब्रह्म परमात्मा के आत्मा स्वरूप आनंद स्वरूप ब्रह्मात्माओं को सूता रूप में भेजा गया, या उसे बुला दिया। ये कॉन्सेप्ट हमारे हृदय में क्लियर है। और महामति प्राण जी के स्वरूप में आकर के फिर वो जो विस्तृत संसार अज्ञान का था उसको समेट लिया है। अब झूठे चित्तवृत्ति को सच्चा परम धाम दे करके अब क्या किए, सच्चा परम धाम का खजाना दे करके उन झूठे आत्माओं को सत्य धाम दे करके अखंड कर दिया। ये है कॉन्सेप्ट। तो बैराट का कॉन्सेप्ट जिसके हृदय में क्लियर है, सनंद ग्रंथ का इन चौपायों का लोकेशन समझ में आ जाता है। बस शब्दावली का शब्दार्थ लेना पड़ता है, कॉन्सेप्ट वही है। इसलिए सृष्टि को महाकारण देखते हुए तो कया माशुक मोहम्मद साहब को परमात्मा ने, खुदा ने, तुम मेरे माशुक हो क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। और आशिक अपना नाम, और अपने आप को आशिक कहा गया क्योंकि आशिक का चाहत ज्यादा होता है। और तुम माशुक हो अर्थात तुम नदी हो, मैं सागर हूँ। तुम सागर हो, मैं नदी हूँ। मैं दौड़ के तुम्हारे पास आती हूँ क्योंकि मेरी चाहत तुम्हारे ऊपर ज्यादा है। ऐसे भाषा प्रस्तुत हो गई तो बाद में पता चला ये तो नियम से तो परमात्मा माशुक हैं और हमें आशिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ है, व्यंगात्मक है करके ये बात बाद में इलमलुदनी तारतम द्वारा खुलता है। लेकिन यहाँ वो जो मोहम्मद का सब दर्शन हुआ खुदा से, तो वहाँ जो बातचीत हुई तो खुदा ने कहा मोहम्मद माशुक, मोहम्मद तुम माशुक हो और मैं खुदा आशिक अपना नाम में। उसके बाद बाद्या आप हुकुम का कहवतयूं कलाम। कुरान में ऐसा लिखा है कि
परमात्मा ने हुक्म द्वारा सब कुछ, परमात्मा के हुक्म द्वारा सब कुछ चल रहा है। अब हुक्म ने ही सृष्टि बनाई, हुक्म ने ही मोहम्मद ने संदेश लाया। हुक्म द्वारा ही तारतम आया, इलमरुदनी आई, तारतम द्वारा ही, हुक्म द्वारा ही सारी व्यवस्था हो रही है। इसलिए बांध आप हुक्म का। अब स्वयं राजी महाराज भी प्रेम में बंध गए और प्रेम माया आत्माओं को प्रेम का परिचय देने के लिए स्वयं प्रेमी बन करके आ गए। और वली पैगंबर, फिर ये जो पैगंबर फिरस्ते आए, मिले सब संग, सब आकर के महामति प्राणनाथ जी के पास मिले। ज्यों गुण अंग इंद्रिय जुदे जुदे उठा खड़े सब अंग। जैसे सपना देखने वाला हमारे सारी वृत्तियां जब जग जाती है तो आँख से स्वरूप, कान से सब संसार का शब्द सब लेकर के इकट्ठा खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही तारतम द्वारा आत्मा जब जग जाती है तो महामति प्राणनाथ जी के अंदर सब दिखाई देता है। महामति प्राणनाथ जी के तारतम वाणी में दिव्य परम धाम का कार्य कारण महाकारण सब धाम में पता चल जाता है। ऐसा पूर्ण मदः पूर्णमिदम स्वरूप जो है, महामति प्राणनाथ जी उपस्थित हो गए। तो चौपाई नंबर 66 नंबर में देखिए, अभी 65 नंबर तक कल हुआ था, आज ये प्रकरण पूरा करना है। जब ईसा मेहदी मोहम्मद मिले तब मिले सब आए। सनंद ग्रंथ 36 प्रकरण चौपाई नंबर 66, चौपाई भी 66 है, सब एक तरफ 6 एक तरफ हो गया। मतलब संसार में आए हुए ब्रह्मात्मा सब वापस अपने धाम धनी में एक तरफ हो गए। बोले ये कुरान का संदर्भ है, इसलिए कोई ब्रह्मात्माएं कुरान के माध्यम से आ भी रही हो चाहे कुरान से हो चाहे पुराण से हो, ब्रह्मात्मा को जागना तो पड़ेगा ही। तो जिन्होंने कुरान हदीसा सवाला पैगंबर का कॉन्सेप्ट समझ गए, इलिल्लाह अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा समझ गए, इल्ला अक्षर ब्रह्मा समझ गए, ला अक्षर ब्रह्मांड समझ गए। तो सृष्टि सारा समझने के पश्चात अब बाकी क्या रहा? और ईशा जो अरब कुरान के शब्द से ईशा भी बोले हम आएंगे। ईशा ने बहुत से बोला कि मैं आ रहा हूँ, सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। और कुरान कहता है कि जबराइल बोलता है ईशा के माध्यम से मैंने इतना काम करवाया और हे मोहम्मद तुम्हारा से इतना काम करवाऊंगा, शरीयत तरीकत बता दूंगा और हकीकत
सृष्टि का महाकारण थोड़ा रखूँगा, उसके मार्फत तो मैं स्वयं आकर के खोलने वाला हूँ। जो तुम भविष्य से बोल देना कि इमाम मेहदी के रूप में परब्रह्म आ रहे हैं करके बोलना करके मोहम्मद तक भविष्यवाणी आ गई। चैप्टर नंबर 66 का अर्थ कर रहा हूँ। अब इतना होने के बाद अब क्या बचा? जब भविष्यवाणी पूरा ही हो गया, कहाँ पूरा हुआ? अरे जो ईशा आने की बात थी, ईशा सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जिन्होंने इलम लोधनी ले आया तारतम्य ज्ञान, जब ईशा, उसके बाद मेहदी, मोहम्मद ने भविष्य बोला था कि इमाम मेहदी आने वाला था। इमाम मेहदी मोहम्मद प्राण जी और मोहम्मद वही परम धाम का श्यामा जी सत्ता है, और उन्होंने उनके माध्यम से राजी महाराज ने कुरान में ब्रह्मात्माओं की साक्षी ले आया। अब वो भी आकर के महामती प्राणा जी में मिल गए। सब मिले तब मिले सब आए, सबका सिद्धांत आकर के मिल गया महामती प्राणा जी में। सभी सिद्धांत आकर के सनंदा में मिल गए। सभी सिद्धांत आकर के क़यामत में मिल गया, मार्फत में मिल गया, खुलासा हो गया। इन 4 ग्रंथों से सभी तो बात खुल गई। फिर पीछा क्या देखें? हे आत्मा, हे शेख खिदर, हे जान मोहम्मद, हे नूर मोहम्मद, तुम लोग पीछे क्या देख रहे हो? क्या वेट कर रहे हो तुम लोग? क्या आना बाकी है अब? हैं? पर्दा दिया उड़ा है तुम्हारा हकीकत के मजल में जो पर्दा था। जैसे मोहम्मद ने अमृत स्वरूप देखा, किशोर स्वरूप देखा, तो किशोर स्वरूप को व्याख्या हमने कर दिया। तो परमात्मा किशोर स्वरूप कैसे है? जो मोहम्मद ने बोला था कि खुदा स्वयं आकर के अपने नाम गाम दाम स्वरूप का वर्णन करेगा, बोला था, तो हमने कर दिया। अमृत स्वरूप का अर्थ लग गया। उसके बाद जो मुंह में चोंच में खाक लेकर के बैठने का और गुनाह लगने की बात बोला था कुरान, वो भी हमने अर्थ कर दिया। गुनाह पहुंचेगा नहीं, गुनाह लगना मतलब खेल मांगने की इच्छा। तो सृष्टि का महाकारण सब तो खुल जाता है। कौन कौन मिलने से? ईशा सदगुरु का तारतम्य ज्ञान, मेरी स्वरूप महामती प्राणा जी और साक्षी लेने वाले मोहम्मद, और उसी को बसरुल मक्की हकी बोल दिए थे। तो बसरी ने कुरान ले आए, साक्षी ले आए, और मलकी ने सदगुरु देवचंद्र जी महाराज इलम लोधनी तारतम्य ज्ञान लिया है, और मेहदी स्वरूप महामती प्राणा जी ने हकी स्वरूप में होकर के अर्थ कर दिया। अब फिर पीछे क्या देखें? अब क्या देखना है तुमको? कुरान का अर्थ बातों ने अर्थ भूल गया ना। पर्दा दिया उड़ाए, सारा पर्दा उड़ा दिया तुम्हारे अंतस्करण से। फिर क्या रास्ता देख रहे? पीछे मुड़ के क्या देख रहे? सामने में आ गए। इस तरह से सनंदा ग्रंथ के संदर्भ में कते परंपरा से आने वालों के लिए महामती प्राणा जी इमाम मेहदी खड़े हो गए, है ना। ठीक है, तो फिर पीछा क्या देखें? फिर पीछे क्या देख रहे हो? सभी तो काम पूरा हो गया, है कि नहीं? तो प्राणा जी, तो सुंदर शाह जी, ठंडा दिमाग से ध्यान से महामती प्राणा जी का परिचय लीजिए। यह विशेष अभी तक तैयारी क्या चल रही है कि सानंद ग्रंथ है, दिल्ली में 1735-36 में अवतरण है। तत्कालीन लोगों ने प्राणा जी को नहीं पहचाना है, और प्राणा जी अपना परिचय दे रहे हैं कि वो कैसे इमाम मेहदी स्वरूप है, किस अर्थ में। ये वो तत्कालीन समय
ऐसे आज के परिवेश में जो हम प्राणनाथ जी को हमारे अंकुर से या किसी ज्ञान से या कि घराना से पहले से बाप दादा ने प्राणनाथ जी को समझ गए थे, तो उन्होंने तारतम मंत्र धारण किया और घर में स्वरूप साहब रखे और 1 अप्रैल श्री कृष्ण प्रामीण धर्म में दीक्षित हो गए और उसे तारतम वाणी का मनन करते आए। उन्हीं के बेटा पुत्र पोतरे होते हम एक हमारा चल आया। लेकिन इससे ये नहीं है कि महामती प्राणनाथ जी को पहचान लिया, उन्होंने पहचान करके प्राणनाथ जी का स्वरूप तारतम सागर घर में पधराया। उसके बाद हम उसके बाद हम उनमें दीक्षित हो गए। इसका मतलब हमने प्राणनाथ जी को पहचाना, ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो फिर नहीं पहचाने तो तत्कालीन 400 साल पहले दिल्ली के मुसलमान लोग और उस समय के सनातनी लोग महामती को नहीं पहचानने वाले और आज के हम लोग एक ही तो कैरेक्टर के हो गए। उस समय में नहीं पहचानने वालों ने नहीं पहचाना, अभी तारतम वाणी में प्राणनाथ जी ने अपना परिचय दे रहे, हमने पढ़े नहीं पहचाने, तो नहीं पहचानने का लेवल तो बराबर हुआ। तो तब प्राणनाथ जी आने से पहले, तारतम आने से पहले तो नहीं पहचानना स्वाभाविक है। प्राणनाथ जी के ज़माने में सारा धर्मशास्त्रों का अर्थ, हरिद्वार जैसे में आरती उतारी गई तो पहचान के उतारे ना। तो आज हमने अगर उनकी आरती नहीं उतारी तो इसका मतलब हमने नहीं पहचाना। तो नहीं पहचानने वालों का तो घराना है, पहचानने वालों का ब्रह्म सृष्टि का घराना है, वैसे ही न पहचानने वालों का तो वंशज है। नारायण एक ओम बहुश्याम बोलने वाले जीव ने ब्रह्म सृष्टि को नहीं पहचाना, तो अगर हमने प्राणनाथ जी को नहीं पहचाना तो जीव में गिनती आ गई। इसलिए अभी ये महाप्रलय तक ये संदर्भ वही रहेगा। नहीं पहचानने वाले महामती प्राणनाथ जी को नहीं पहचानने वाले, तारतम को नहीं पहचानने वाले, इलम लुदनी को नहीं पहचानने वाले को परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला का दर्शन नहीं होगा। हाँ, स्वर्ग होगा, वैकुंठ होगा, नारायण लोक होगा, गोलोक होगा, जाएंगे वहीं, लेकिन ब्रह्मांड फोड़ करके निकलने वालों के जीवों के लिए तो प्राणनाथ जी के पास आना ही पड़ता है, उनके तारतम वाणी में आना ही पड़ता है। बहुस्वरवाद से हट के एक स्वरवाद परमात्मा एकम सत विप्रा बोधवंती वाला एकम सत में पहुंचना ही पड़ता है। इसलिए पहचाने में देरी न करने से अच्छा है ना। ठीक है, अब ये चौपाई कब सुनेंगे, कब देखेंगे, जीव इतने संसार मोह माया के बाजार में कब निकल के आएंगे। राज जी अपना काम करें, लेकिन हम प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, तारतम बोल रहे हैं, राजी बोल रहे हैं, मूल मिला बोल रहे हैं, हमारे कम से कम कान में ये पहुंच गया तो हम जल्दी करें, मतलब हम अब देरी ना करें। प्राणनाथ जी के प्रति आस्था है, तारतम वाणी पर आस्था है, तो अब सदगुरु महाराज परम धाम देख के बन करके मैं क्यों नहीं देखती करके अपने को पूरी एनर्जी के साथ अब जो है मोक्ष में या प्राणनाथ जी को पूरी तरह पहचानने में कसर न छोड़े। हर प्रकार से कार्य भी राज जी का, चिंतन भी प्राणनाथ जी का, उनकी जमात में पूरा परमधाम देखना, इस तरह से हम अपने ही चिंतन में परमहंस बन जाएं, मतलब कौवा में न रहें, हंस में न रहें, परमहंस में रहें, राजहंस बन जाएं। इसलिए पीछे क्या देखें, पर्दा दिया उड़ा है। अब इसी चौपाई को 66 नंबर चौपाई को आप अगर वेदों से आ गए तो जब चौपाई देखना, 66 चौपाई को मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। जब बुद्ध अवतार, श्री कृष्ण, वेद व्यास, सुखदेव का भविष्य मिले, तब मिले सब आए, सबका भविष्यवाणी मिल करके भाई नेरे नखंड आरती हो गई। तो फिर पीछे क्या देखें, अब पीछे क्या देख रहे हो, कल के अवतार जाहिर हो गए,
ब्रह्मा विष्णु महेश को पार लगाने वाले ज्ञान तारतम्य ज्ञान आ गया है। कृष्ण एवं अक्षरातीत सज्जदान लक्षणम करके भविष्यवाणी था, तो तारतम्य मंत्र में श्री कृष्ण आकर अक्षरातीत आ गया, तो पर्दा दिया उड़ा है, पर्दा उड़ गया। अब हे वैदिक जीव, क्या देख रहे हैं पीछे? अब तुमको परात्म परम धाम पकड़ने का समय नहीं हुआ। समझ में आए चौपाई को किस तरह से देखना है? तो अब हम अपने आप को, ये जो वेद का शास्त्र हो चाहे कतेब का शास्त्र हो, वेद हो चाहे कतेब हो, तारतम्य बाने में कुलजम स्वर में सब आ गया है। अच्छा, तो अब धीरे से अपने आप को निशंक होते हुए अब क्या देखना है? अब सूरत एक राखे मूल मिला है माए, तो कितना शॉर्टकट रास्ता धन ने बता दिया है, तो उसमें डूब जाओ। इस तरह से अपने आप को टीचिंग करना है, अपने आप को समझाना है सुंदर साथ। आइए 67 जो भाई, हक जो नूर के पार है, पर कते परंपरा से समझा रहे हैं कि हे नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद जैसे लोग, हे औरंगजेब जैसे लोग, हक जो तुम परब्रह्म परमात्मा बोलते हो ना, कुरान में बोला है नूर के पार है, अक्षर ब्रह्म से परे बताया। तीन खुद खोले द्वार, उन्होंने खुद मैं आकर के मेरी घर की बातें बताता हूँ, मेरा स्वरूप की बातें बताता हूँ करके 1000 साल पहले बोले थे। तो वही आकर के अभी सदगुरु के अंदर, तुम्हारे अंदर आकार में आके बैठे हम करके, वो जो रुअल्ला के अंदर मलकी के अंदर आकर के खुद खोले। बका द्वार तब पाइया, इसलिए कुरान का अखंड दरवाजा, अखंड ब्रह्मांड जो था परमधाम बका अखंड तब पाइया, जब वो खोल दिखाया पार, तो स्वयं ने आकर के, मैं खुद आकर के बताऊंगा बोला था, मोहम्मद को भविष्यवाणी में आ गए और खोल दिए, सारा बता दिया। नहीं तो आओ देखो, अगर विश्वास नहीं लगता है तो मेरे प्रवचन को सुनो। 1735-36 में महामती प्राण जी समझा रहे हैं। बका द्वारा तब पाइया, जब खोल दिखाया पार, जिन्होंने आकर के बताऊंगा बोला था, सदगुरु के पास आकर के बता दिया है, और सदगुरु मेरे अंदर होकर के कुरान की बातें हमने खोल के बता दी। फिर पीछा क्या देखा है जी? जब बीता है सुंदर साथ जी, जब आपने जब बीतक में देखा शेखितर आकर के प्राणा जी के ज्ञान को लेकर के आप अंतिम जमाने के खाबंद होकर के शरण पड़ा, और जा कर के राजा को बोलता है हैफत है राजा तुमको, ऐसा पहलवान रहे करके जो बात बताई ना शेखिदर ने, उसने प्राणा जी से क्या पाया जाए, इतना हिम्मत से बोल रहा है? तो यही पाया, यही हक जो नूर के पार हैं, तीन खुद खोले द्वार। शेखिदर को कुरान में एक पर्दा था कि खुदा अमृत स्वरूप कैसे हो सकते हैं, बेछबी बेनिमुन क्या होते हैं, उन सब की बात प्राणा जी ने बता दी। तो यही तो है, यही आनंद के चौपाई से तो उसको हिम्मत आया, मतलब इसी भाव से तो हिम्मत आया। हमको तो रोज प्राणा जी सनंद के माध्यम से, कलश के माध्यम से समझा रहे हैं, तो हम उतना हिम्मत से बोल नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब हमने तारतम का संगत गहराई से ना की होगी, इसीलिए हिम्मत नहीं आ रही होगा। बक्का द्वार तब पाइया, जब खोल दिखाया पार, हक्का जो नूर के पार है, तीन खुद खोले द्वार, मैं खुद आकर के खोलूंगा बोला था, खोल दिए। अच्छा, तो अभी इतना ज्ञान होने के बाद अपने को जो परम धाम हम चिंतन कर रहे हैं, परात्मा को चिंतन कर रहे हैं, परम धाम को लक्ष्य बना रहे हैं, ये दूसरों से नहीं मिला है, स्वयं राजी महाराज ने हमारे हृदय तक बैठाया है, करके निश्चिंत हो जाए। जो भाई हमको ये शिक्षा दे रही है। पहचान मेहदी मोहम्मद और ईसा अली मोमिन, एक कजा दिल भीतर निशा हुई हम सबन। तो कजा मतलब निर्णय, क्या निर्णय करना?
निर्णय करना, निशंक होना। क्या निशंक होना? मेहदी कौन है? जो भविष्य में आने वाली बात की थी, महामती प्राणनाथ जी। मोहम्मद कौन है? मोहम्मद परब्रह्म परमात्मा की शक्ति है, जिन्होंने साक्षी लेके आए थे 1000 साल पहले, वो मोहम्मद है। और वही मोहम्मद साक्षी देने वाला अक्षरातीत की जो श्यामा जी सत्ता, वही सदगुरु देवचंद्र जी महाराज आकर के होकर के भविष्यवाणी का तारतम महामंत्र इलम लोदनी ले आए। और ईसा वही रूह अल्लाह सदगुरु है, जो 1.25 लाख पैगंबरों में ईसा करके जो बाइबल देने वाला, जो वही राज किताब का प्रेम दे दिया है। अली वही सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, सदगुरु मोहम्मद साहब को दामाद अली, और अली और मोहम्मद के बीच में सागर और लहर की भांति संबंध बता दिए थे उदाहरण के लिए। ऐसे ही मोमिन 12,000 ब्रह्मात्मा मोमिन और परब्रह्म परमात्मा सिद्धांत में एक ही लीला करने वाला है, एक लीला स्वरूप है। तो मोमिन 12,000 ब्रह्मात्मा हो गए। इस तरह से सबका अपना अपना ठिकाना का अर्थ लग गया है। तो एक कजा ये निर्णय हो गया अपने दिल में, दिल के भीतर में। निशा हुई, निशंक हो गए, हम सब निशंक हो गए। यही तो कजा है, यही तो निर्णय है। हृदय में निशंक होना, यही तो निर्णय। अगर कोई शंका हो अगर, तो फिर 18 वाणी को फिर और एक बार ध्यान से देखें पड़े। जो पहले तो क्लियर कर दिया। पहचान मेहदी मोहम्मद, जितने भी ये कुरान जो पौराणिक टर्म्स था भविष्यवाणी, वो सबका अर्थ लग गया है। अब इसी चौपाई को, चौपाई नंबर 68 को, पहचान व्यास सुखदेव, पहचान बुद्ध अवतार कल के अवतार, पहचान जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि, पहचान रखोपारूह कारण, ब्रह्म सृष्टियों के मदद के लिए ईश्वरीय आत्मा आई है और जीव उत्पन्न हुई है। उत्पन्न हुए जीव में सुरता प्रवेश होकर के खेल को देख रहे हैं। और सृष्टि इस तरह से उठने का अर्थ होता है सबका अखंड करना है। इस तरह से वैदिक सिस्टम से आया हुआ शब्दों को भी जब अरेंज करके दिव्य परम धाम महाकारण से लेकर के सारा बातों नहीं आते अर्थ बता दिया, तो उसी को जो आपके दिमाग में पुराण के शब्द में ये, गीता के शब्द में ये, वैसे ही 68 चौपाई में जो सनंद संदर्भ होने से आपको टॉपिक दिया गया है। मेहदी जो भविष्य में इमाम मेहदी आने वाली बात थी, प्राणनाथ जी में हो गए। मोहम्मद श्यामा जी आने, मोहम्मद फिर आऊँगा बोले थे, तो श्यामा जी सत्ता में आकर के इलम लुदनी ले आए। और वही फिर प्रविश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम, प्राणनाथ जी के अंदर होकर के फिर उन्होंने कुरान का अर्थ खोल दिया और कुरान का अर्थ बातों नहीं अर्थ सनंद में रख दिया। इस तरह सब हृदय में एकत्रित होने के बाद निशा हुई हम सबना, सबका निशंक हो गए। क्या रहा अब वो अक्षरातीत की ध्यान धारणा बाकी रहा। लेकिन ये सब निशंक हुए भी न ध्यान लगता नहीं, इसलिए तो यही तो कजा हुआ, ये तो निर्णय हो गया। अब कहूँ क्यों फिरस्ते, क्यों फना आखरत, विष्टा क्यों कर हो ऐसी, क्यों होशी क्या मत। अब आगे जो ये 36 प्रकरण पूरा होने जा रहा है, अब 37 आ रहा है ना, और 38 आ रहा आएगा। तो 37 नंबर प्रकरण में कितना चौपाई है? 37 नंबर चौपाई में आपको बाप रे 105 चौपाई। इसका मतलब यहाँ क्या बोल रहे थे 69 चौपाई में? अब कहूँ क्यों फिरस्ते,
ये फिरस्ते देवी देवताओं क्यों उत्पन्न हुए, किसके लिए, क्यों फना। अब ये सब सृष्टि होना और झूठ आखरत, अंतिम में ये उड़ जाएगा, झूठा सपना देख करके सपना उड़ जाएगा, इस विषय में बताऊंगा। और उड़ तो जाएंगे लेकिन अखंड होंगे, हाँ होंगे। विष्टा क्यों करो ऐसे, अखंड विष्टा में कैसे जाएंगे, क्यों उसी क्यामत, उसका क्यामत का अर्थ क्या लगता है ऐसे में, क्यामत क्यामत बोलते, प्रलय बोलते, तो प्रलय का अर्थ क्या है, इस विषय में बताने जा रहा हूँ। चुपा नंबर 69 जो 38-37 में बताएंगे, 38 में बताएंगे, और 38 नंबर प्रकरण में भी तो लंबा है, ठीक है। संदर्भ इस तरह से 66 जब है। फिर सनंद नूर नूर तजला के, नूर तजला 39 प्रकरण में, नूर मतलब अक्षर, नूर तजला मतलब अक्षरादित। अब इसमें भी खोल के बताएंगे, तो आगे बताऊंगा, बोले इस तरह से बताने जा रहे हैं। तो ये 39 प्रकरण का भी तो लंबा चौपा है, चौरातर है। अब इतने समझने पर भी नहीं जानने वालों की खंडनी की गई है। तुम कुरान के बातों ने अर्थ तो समझते नहीं हो, और हिंदू मुसलमान दोनों बातें नहीं समझते, खुद भी नहीं समझते और समझाने पर नहीं समझते, तो फिर उसके ऊपर नाराज भी होते हैं। तो प्रकरण 40 में होता है। और इस तरह से आगे बताऊंगा, बोले तो आप रेगुलर यूट्यूब सुनेंगे, तो रेगुलर ऑनलाइन क्लास में बैठेंगे तो आप भी सुन पाओगे। अब छोड़ दिए तो आपका फिर छोड़ दिए तो छोड़ दिए, फिर क्या फर्क पड़ता है। तो अब कहूँ क्यों फिरस्ते, क्यों फना। फिरस्ते मतलब ये देवी देवताएं धरती के, ब्रह्मा विष्णु महेश वगैरह, शेष नारायण आदि नारायण वगैरह फरिश्ते, इनका लोकेशन क्या है। फिर हम ये वो तो हमको पहले 5 दिन शिविर में बैठे सब मालूम है। किसने बोला आपको मालूम नहीं है, आपको सब तो मालूम है। लेकिन ये 6 से 7 जो है ना, हम वाणी चेतावनी करते हैं, प्राणनाथ जी महाप्रभु ने कहाँ कहाँ क्या क्या फरमाया है, वो दिमाग में डालते रहते। इसलिए हम 6 से 7 अपने चिंतन के लिए प्राणनाथ जी के साथ बैठते हैं। विष्ट क्यों कर होएसी, क्यों होसी क्या मत, ये सबे समझाए के। अब ये सब क्यों बताना और बार बार क्यों सुनना इसको, ये सब समझाए कि पाक करो हम दिल, अपने दिल को पवित्र करने के लिए, दिल को पवित्र करने के लिए। हमारा दिल तो पवित्र ही पवित्र है। हाँ, दिल पवित्र है, इसीलिए तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। ये फिरस्ते का लोकेशन, देवी देवता का लोकेशन, ये सब होता है। तो परमादरणीय सुंदर साथ जी घर में राज्य का सिंहासन रख करके बगल में लक्ष्मी को रखते, बात करते। समझ गए, राज्य समझ गए। उतना एक ही राज्य के ऊपर है भरोसा, देवी देवता में भरोसा नहीं है क्या? नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप तो राज्य राज्य पीयू पीयू दानी बोलते हैं, वो तो मालूम है। तो हम कितने ऐसे सुंदर साथ हैं, हम राज्य को पहचान लिए। पतिव्रतापना सेव्य न था वेश्याजन। इसलिए ये सभी समझाए कि पाक करो हम दिल, हम अपना दिल को पवित्र करें। इसीलिए इसको समझाया जा रहा है बार बार। पहले खेल दिखाए कि पीछे मूल वतन, इसलिए पहला विराट सीखना है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को राजी महाराज ने सारा बताया, वो चीज का सब्जेक्ट, उसका हम श्रोता है, उसके हम विद्यार्थी हैं, मामूली विद्यार्थी हैं। विराट का ज्ञान तो स्पिरिचुअल साइंस का सबसे टॉप विद्या है। ये सभी समझाए कि पाक करो हम दिल, पवित्र करना मतलब अब हमारे अपने दिल में राज्य की सिवाय कुछ भी नहीं हो। अब उसके बाद हृदय पवित्र हो गया, खाली हो गया। खाली हृदय में, पवित्र हृदय में वतन बात, पीछे बात वतन की,
उसके बाद दिव्य परमधाम राज्य का श्रृंगार स्वरूप, आहा, उसके बाद मजा आएगा। पीछे बात वतन की, ऐसी बात हिंदू धर्म का वेद की जाली, बैरट की जाली करके कलश कथम ग्रंथ में पूरा हुआ। उसके बाद वही लेकर के फिर सनंद में भी बैरट की जाली करके फिर सनंद में भी डाला। इसका मतलब वेद और कते से जो खेल की बातें वो कर दिए, वो दोनों दिल से हटा दिए। उसके बाद रामनगर से जैसे अब पन्ना की यात्रा अंतिम 11 साल के बाद राज्य के दिल में आया, तो अब खिलावत परिक्रमा सागर श्रृंगार परम धाम देने के लिए पीछे बात वतन कि हम पूछसी मोमिन मिल, हम पूछसी मोमिन मिल, मतलब हम सब मिलकर के राज्य महाराज से फिर, हे राज्य अब परम धाम दीजिए, हमारा दिल खाली हो गया, हमने झूठे संसार देख लिया, अब हमको परम धाम के विषय में हमको पूछिए भी, हम भी पूछेंगे और आप परम धाम बता देना करके अब ये हृदय परात्म के लिए तैयार हो गया, परम धाम के लिए तैयार हो गया, मूल मिलाव के लिए तैयार हो गया, अब 25वां परम धाम के लिए तैयार हो गया। ये हृदय खाली दिल हो गया। अब परम धाम का चिंतन शुरू होगा। निषिदिन ग्रह प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना यही सो और धाम वर्णन। अब उसको बार हृदय में रख करके संसार के जो अब्रह्म है, वो सब शरीर संसार व्यवहार ताना मुना ये सब जो है विश्राम करने का समय आ गया है। इस तरह से लक्षण उठा रहा है। अब हमें आगे क्या होना है विचार करना है। ये सभी समझाए के पाक करो हम दिल, पाक करो हम दिल, तो हमारे दिल को पवित्र करो। पीछे बात वतन की हम पूछसी मोमिन मिल, हम पूछसी मोमिन मिल, दिव्य परम धाम की बातें फिर करेंगे करके इस तरह से उठाया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों